अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। आमीन तुम आमीन। तो जी यहाँ पे मेरी वॉइस के साथ मैंने क्लिप शूट किया था, बट मैं जब एडिटिंग करने बैठी तो वो वॉइस मेरी बिल्कुल कट हो गई हुई थी, नहीं आ रही थी। और यहाँ पे ईद का पहला दिन है जो मेरा तीसरे दिन जाके व्लॉग रहा है लेट, बिकॉज़ ईद इंजॉय करने में मसरूफ़ रही हूँ। तो यहाँ पे भाई सुबह के 6 बज रहे थे और सब लड़के नमाज़ पढ़ने चले गए थे और जैसे कि सब उठे थे तो लाउंज हमारा पूरा मेस हुआ था। और बकरे के साथ वो अटैचमेंट नहीं थी जो होती हमें है, मतलब मुझे जो होती थी लास्ट ईद पे, बिकॉज़ पहले आता है तो फिर अटैचमेंट भी आपको होती है। ये चांद रात पे आया, चांद रात में पूरा दिन नहीं, रात को बाहर रही, चांद रात का दिन भी पूरा स्पेंड होता तो अटैचमेंट थोड़ी सी हो जाती। तो जी हाँ, मैं उसको शीशे में से बेचारे को प्यार कर रही थी और वो किस तरह से मतलब कि प्यार ले रहा था। मैं शीशे से उसको प्यार कर रही थी और वो कैसे प्यार ले रहा था, और बहुत मासूम सा था हमारा बकरा। और यहाँ पे मेरी बिल्ली जो है हनी, वो देख रही थी कि कहीं मुझे भी तो ये लोग ऐसे ज़िब्बा नहीं कर देंगे बकरे की तरह। तो जी रात को हम चांद रात पे मेहंदी लगवा के आए और ये मेरी मेहंदी इतनी खूबसूरत माशाल्लाह लग रही थी। मैंने कहा आप लोग को दिखाया नहीं तो आप सबको दिखा दूँ, आपसे शेयर करूँ कि मेरी मेहंदी बहुत प्यारी लग रही थी और क्या खूबसूरत माशाल्लाह से रंग आया था। तो ये मेहंदी वाली रहमत चौक में बैठी हुई थी और बहुत खूबसूरत मेहंदी लगवा रही थी, हम सब ने लगवाई थी। तो जी यहाँ पे सबसे पहले सुबह की तैयारियाँ शुरू हो गई क्योंकि रात को मैं बहुत लेट आई थी। तो मतलब कि बेडशीट कमरा वगैरह कुछ सेट नहीं हुआ था। मामा ने तो पूरा घर रिफ़्रेश कर लिया था, हर चीज़ बेडशीट्स वगैरह चेंज कर ली थी, घर की सेटिंग कर ली थी। तो मुझे तो भाई हमें टाइम नहीं मिला, मुझे और मेरी बहन को, तो हमने बस जल्दी जल्दी सुबह सुबह ही सब कुछ कर लिया। और जब रूम क्लीन हो जाता है तो ईद के फर्स्ट डे में तैयार होके भी तैयार होने का मज़ा भी आता है। तो जी तीसरा काम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले जाकर देखें कि आज बन क्या रहा है, क्योंकि ईद सबसे ज़्यादा स्पेशल होती है और जिन जो खाने बनते हैं वो उससे भी ज़्यादा स्पेशल होते हैं। तो मामा ने यहाँ पे सबकी मसालों की बुनाई करके रखी हुई थी, प्रॉपर कुछ नहीं भी बनाया हुआ था। 6 बज रहे थे उस टाइम पे, ज़ाहिर है प्रॉपर नहीं बना हुआ था। खीर मामा ने ऊपर चढ़ाई हुई थी और मिल्क शेक बनाया हुआ था कि लड़के आए और ठंडा ठंडा जल्दी से शेक पी लें। और जी एज़ यूजुअल कोई काम वाली नहीं आती, आप सबकी भी यही मसले होंगे, ईद पर छुट्टी करती हैं। तो जी मम्मा यहाँ पे बर्तन धो रही थी और मैं चली बाहर देखने के आज मौसम कैसा, क्योंकि ईद पे उन्होंने कहा था बहुत अच्छा मौसम बारिश वाला होगा। इस्लामाबाद में तो ज़रूर होगा, लेकिन लाहौर में वही धूप वही गर्मी इस ईद पे भी थी। पिछली वजह बहुत अच्छी गुजरी थी, बहुत अच्छा मौसम था। तो जी हमारे 2 बकरे नीचे भी खड़े हुए हैं और बेड़ा भी नीचे ही था, बट वो गैराज में था। तो जी बाहर मौसम बहुत ही गंदा मेस क्रिएट हुआ था, मतलब पिच पिच पसीने, मतलब बहुत ही गंदा सा मौसम हुआ था, अजीब सा। मतलब हम सोच रही थी तैयार हो कि क्या ही होगा। तो जी बिस्मिल्लाह यहाँ पे हो गया था स्टार्ट हमारा। सबसे पहले बेड़ा ज़िब्बा होना स्टार्ट हो गया था, इससे पहले हमारे 2 बकरे ज़िब्बा हो गए हुए थे। तो जी यहाँ पे ये भी शुरू हो गया और मैं इस हालत में नहीं थी क्योंकि मेरा दिल नहीं था मैं नीचे जाके देखूँ। मैं नीचे होना जाने लगी थी, मैं अपने भाई को दे देती, मैं खुद ही जाके शूट कर लेती। मैंने इसीलिए सीढ़ियों में बैठ के थोड़ा दरवाज़ा मैंने कहा खोल के रखो ताकि मैं शूट कर लूँ। तो यहाँ से मैंने शूट किया कि हमारा बेचारा बेड़ा ज़िब्बा हो गया, गाय हमारी। तो जी यहाँ पे आ गया थोड़ा सा गोश्त और यहाँ पे माइक्रोफिल्म्स देखी जा रही हैं कि ईद पे लोग देसी फैमिलीज़ क्या कर रही होती हैं बेसिकली। और मैं चली भाई मम्मा को देखने कि मम्मा कहाँ तक पहुँची हैं खाने की चीज़ों में और कहाँ तक मम्मा का खाना हमारा बेसिकली चल रहा है। और मम्मा यहाँ पे काम 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 कर रही थी। और यहाँ पे जी हमारी खीर तो एटलीस्ट तैयार हो ही गई है, क्योंकि ज़ाहिर है खाने तभी तैयार होने थे जब गोश्त आना था ऊपर से नीचे से कट वट के। तो जी यहाँ पे मेरी हम सब की बेसिकली हमारी पूरी फैमिली की सबसे फेवरेट चीज़ सुबह सुबह हर बकरा ईद पे, बड़ी ईद पे कलेजी जब आती है तो सबसे पहले हमारी मेड आ गई थी तो उसने फ़ौरन से वॉश कर दी थी वो, और अच्छे से वॉश करके मेरा सबसे फेवरेट काम होता है जब ये बन रही होती है और मतलब उसको नान के साथ खाने का। आप सब मुझे बताइए कमेंट्स में कि किस किस को बकरा ईद पे कलेजी खाना जैसे ही कट के आती है पसंद है खाना फ़ौरन से, और मसाले वाली कलेजी होना तब मज़ा आता है। अच्छा बकरे कुछ बकरे की ना कलेजी थोड़ी सी हार्ड होती है,
मुर्गी की कलेजी सॉफ्ट होती है तो मुझे सॉफ्ट पसंद है, लेकिन जो मुझे मज़ा बकरा ईद पे कलेजी खाने का आता है ना नान के साथ, और नीचे कसाइयों को भी जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो वो मज़ा डिफरेंट होता है बेसिकली थोड़ा सा। तो यहाँ पे मामा कलेजी की रेसिपी भी मैंने कहा थोड़ी सी मैं शेयर कर दूँ मामा के साथ, खड़ी होकर आप लोगों को दिखा दूँगी किस तरह से बनाई जाती है कलेजी। आप सबको ही बेसिकली पता होगा लेकिन मैं जितना शेयर कर सकती हूँ चीज़ों को और इन्फॉर्मेटिव रेसिपीज़ को तो मैं कर देती हूँ। अभी तो न्यू चैनल है, जो मुझे समझ आती है मैं कर देती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि मैं कैसी कैसी वीडियोस बनाऊं। और अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं कभी कभी थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी होता है बंदा कि क्या किस तरह का कंटेंट शेयर करे। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ी नॉर्मल लाइफ पे भी अपने कंटेंट शेयर कर रहे हैं सो आई थिंक दैट्स नॉट बैड, बुरी बात नहीं है। मतलब नॉर्मल लाइफ पे अगर हम अपनी शेयर कर रहे हैं तो ठीक है, बिकॉज मैंने बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं जो अपनी नॉर्मल लाइफ शेयर कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, नॉर्मल लाइफ भी आपको शेयर कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे मामा पूरी रेसिपी बेसिकली मैंने आपसे बातें करते करते गुजारती हूँ कि आप लोग देख सकते हैं खुद ही जो चीज़ें, जो इंग्रेडिएंट्स, जो जिस तरह से बनाई जा रही है कलेजी, तो ये आप देख सकते हैं। मैंने कहा मैं आपसे थोड़ी कहानियाँ शेयर कर दूँ। तो ये ईद भी बड़ी मज़े की गुजरी भाई, जैसे कि हमेशा गुजरती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये तो आप सब ने फेस की होगी, इस्लामाबाद में ने फेस की होगी। इस्लामाबाद में बहुत अच्छा मौसम था ईद पे भाई, बारिश हुई है वहाँ पे। तो यहाँ पे गोश्त आ गया था भाई, और यहाँ पे हम लोगों ने बॉक्सेस रेडी कर दिए थे, सबके नाम लिख के। ये बॉक्सेस सारे रिलेटिव्स के थे, इन पे नाम लिखे हमने। और यहाँ पे शॉपर बेसिकली मैं बनाना भूल गई, मैंने सारे शॉपर भी बनाए थे बैठ के। और ये गोश्त, और मुझे पता नहीं गोश्त में ना कुछ लड़कियाँ होती हैं जो भागती हैं, बट आई एम द पर्सन जो मतलब गोश्त में हाथ डालने का बड़ा मज़ा आता है मुझे। आई डोंट नो कोई ऐसा होगा ही नहीं, बट मुझे बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे मैं गोश्त बोटियाँ जो थी वो गरीबों के लिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए शॉपर बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि बेल्स बार बार बजती हैं। और जब भाई मेरा निकलता है सब रिलेटिव्स को डिस्ट्रीब्यूट करने, तो उसी टाइम पे जो रास्ते में ज़ाहिर है झुग्गियों में जाते हैं, और रास्ते में जितने गरीब आते हैं, ज़ाहिर है ईद वाले दिनों में बकरा ईद पे तो हर रास्ते पे आपको मांगने वाला मिल रहा होता है, तो वो साथ ही सारे ले गया। बहुत ज़्यादा बनाए थे माशाल्लाह, वो मैं शेयर करना बेसिकली भूल गई। ये तो भी स्टार्टिंग थी, क्योंकि मैं एंड पे शॉपर थोड़े कम पड़ गए थे तो फिर से मंगवाए थे, तो उस दौरान मैं सो गई थी। तो जी यहाँ पे बस ये हम रेडी हो गए, और ये मेरा ड्रेस था बहुत ही खूबसूरत सा लाइलैक कलर का, और ये मुझे बहुत पसंद आया। और ये इसके बाजू थे, बाजू नज़र नहीं आया, ओके। तो जी बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस था लाइलैक कलर, ये मैं बड़े टाइम से पहनना चाह रही थी। और यहाँ पे हम नीचे जा रहे थे पिक्चर्स लेने, क्योंकि पिक्चर्स मेन होती हैं जब ईद हो, तो पिक्चर्स ना ऐसा हो नहीं सकता। ये मेरी बहन का ड्रेस था कलेजी कलर, कलेजी नहीं ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइक चॉकलेट ब्राउन प्लस कलेजी कलर। और यहाँ पे मैं जा रही थी भाई नीचे पिक्चर्स लाने। पिक्चर्स तो भाई मस्त है ना, ईद और पिक्चर्स ना ऐसा हो नहीं सकता। तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पसीने आ रहे थे, मेकअप किया हुआ था ऊपर से भाई। मैंने तो स्लीक पॉनी की हुई थी, लेकिन फिर भी मेकअप तो किया ही हुआ था ना। तो बस मैं यहाँ बाहर निकल गई, मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरे बहन भाई सारे आए नीचे, और हम जल्दी से पिक्चर्स खींच के वापस ऊपर जाएँ। फिर चले गए हम ऊपर, और यहाँ पे भाई यहाँ पे तो टेबल सजी हुई थी, मामा ने खाना बना लिया हुआ था, और मामा ने बनाया हुआ था पुलाव बनाया हुआ था, मटन का सालन बनाया हुआ था, और नमकीन गोश्त बनाया हुआ था। तो जी मैं आउटरो बनाना भूल गई थी, लेकिन आप सबको वीडियो कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और टिल देन नेक्स्ट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।